विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी है। राज्यपाल की अनुमति और निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ये अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से शुरू हो चुके हैं विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये नामांकन रहेंगे। 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकता है प्रत्याशी। 5 नवंबर को रविवार होने के कारण दाखिल नहीं किए जा सकेंगे नामांकन। रूल रेगुलेशन इस बार अलग हैं। जो फॉर्म है उसमें भी काफी ऐसी चीजें हैं जिसे आपको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। 7 नवंबर को नामांकन प्रपत्रों की जांच की जाएगी कि कोई इस तरीके से तो किसी ने प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भर दिया जो कि नियम और गाइडलाइंस के विरुद्ध हो। 9 नवंबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख, या फिर जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहता हो या फिर जिसे लोकल भाषा में कहते हैं कि वो बैठना चाहता होगा क्योंकि उसके सामने वाला जो है उसे हराना उसके लिए मुश्किल हो सकता है, या फिर दबाव भी, या फिर कुछ भी वजह हो सकती है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होना है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो सहयोगी लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं, जानकारी हमें दे रहे हैं। जोधपुर से राजीव हमारे साथ है, राजधानी जयपुर से विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं अजमेर से शुभम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए अजमेर का रुख सबसे पहले करते हैं। शुभम, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है। कोई हलचल नजर आई प्रत्याशियों की बाहर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। विधानसभा चुनाव 2023 जो है उसकी शुरुआत आज से आगाज जो है वो आज से हो चुका है। जो अधिसूचना नोटिफिकेशन था वो यहाँ पर चिपका दिया गया है। अगर अजमेर जिले की बात करें तो जिले के अंदर करीबन 8 रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उनके द्वारा जो नामांकन पत्र है उन्हीं का कार्यालय है वो नामांकन पत्र दिए जाएंगे। तमाम विधानसभा मुख्यालयों पर यह नामांकन के पत्र है वो वितरित किए जाएंगे और उसके साथ साथ जमा भी किए जाएंगे। अगर बात करें अजमेर उत्तर की, मैं अभी अजमेर उत्तर विधानसभा के रिटर्निंग कक्ष के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है क्योंकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट जाए उसका विशेष ध्यान रखा गया है। क्योंकि जो चुनाव है वो उनकी शुरुआत हो चुकी है। आज से नामांकन पत्र दिए जाने और भरे जाने हैं। करीबन 5 लोगों को ही अनुमति होगी जो रिटर्निंग अधिकारी के पास जाएंगे और अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। अगर अभी बात करें सुबह की तो सुबह करीबन 13 नामांकन पत्र अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के जो रिटर्निंग अधिकारी है वहां से जा चुके हैं और 13 नामांकन पत्र के साथ ही जो दक्षिण है, दक्षिण में भी करीबन 1 दर्जन नामांकन पत्र जा चुके हैं। अगर बात करें भाजपा, कांग्रेस की या अन्य पार्टियों की तो ऐसी अभी तक कोई नामी पार्टी सामने नहीं आई है, लेकिन जो निर्दलीय लोग हैं वो अपने अपने नामांकन पत्र लेके जा चुके हैं और यहाँ से ले जाने के बाद हो सकता है आज या कल या 6 तारीख तक वो अपने नामांकन पत्र भर सकते हैं। 5 तारीख को संडे है जिस कारण से संडे का अवकाश रहेगा। कोई नामांकन पत्र ना तो मिलेंगे ना ही दाखिल किए जाएंगे, तो उसको लेकर के एक अतिरिक्त दिन दिया गया 6 तारीख का। 6 तारीख को आखिरी दिन रहेगा। लेकिन यहाँ पर सुबह से ही अगर बात करें तो सुबह से ही जो यहाँ पे व्यवस्था है वो अधिकारियों के द्वारा संभाल ली गई है। तमाम अधिकारी गश्त पे भी हैं और जो आप देख सकते हैं ये मेरे सामने जो अधिसूचना है निर्वाचन की, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, ये यहाँ पर लगा दिया गया है। जो ये नोटिफिकेशन दिख रहा है यही वो अधिसूचना है जो जारी की गई थी, जिसको अब यहाँ पे चस्पा कर दिया गया है, जिसके अंदर चुनाव की तमाम गाइडलाइन यहाँ पे जो है वो लगा दी गई है। आप देख सकते हैं जो जिस तरीके से जो नोटिफिकेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पे लगाया गया है। जो 6 पॉइंट है वो 6 पॉइंट यहाँ पे लगा दिए गए हैं। अजमेर दक्षिण विधानसभा, उत्तर विधानसभा अजमेर शहर के मुख्यालय के अंदर आती है। और अगर बात करें चुनाव की तो अजमेर के अंदर अजमेर यूनाइटेड, क्योंकि अजमेर के अंदर ब्यावर एक नया जिला बना है और एक जो कह सकते हैं केकड़ी नया जिला बना है, लेकिन इनकी विधानसभा जो है वो अभी भी अजमेर में है। इनका निर्वाचन अधिकारी जो है तीनों जिलों का वो अजमेर कलेक्टर जो है डॉक्टर भारती दीक्षित, उन्हीं को बनाया गया और उन्हीं के अनुरूप उन्हीं के निर्देशन में ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया है वो संपन्न करवाई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो आज अधिसूचना जारी हुई है उसके बाद से लगातार जो प्रत्याशी थे उनका उत्साह था जो कि जल्द से जल्द नामांकन पत्र लेना, उसके बाद दाखिल करना, लेकिन दाखिल अभी तक एक भी पत्र नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ से जो पर्चे हैं वो ले लिए गए हैं। करीब 13 पर्चे उत्तर से लिए गए हैं और 1 दर्जन से अधिक जो पर्चे हैं वो दक्षिण से भी ले लिए गए हैं। तो प्रत्याशियों के अंदर कहीं ना कहीं उत्साह दिख रहा है। अगर बात करें पुष्कर, केकड़ी, नफीराबाद, मफूदा, ब्यावर और अजमेर की दोनों विधानसभाओं की, तो इनके अंदर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना उत्साह दिखा रहे हैं। हालांकि बैठने बैठाने का दौर जो है वो समझाने का दौर जो है वो अभी शुरू हो चुका है। कांग्रेस की सूची अभी तक आई नहीं है, लेकिन भाजपा की सूची आने के बाद से ही लगातार जो विरोध के स्वर है वो अभी तक जारी है। अजमेर की अगर बात करें, चाहे वो उत्तर की बात हो, दक्षिण की बात हो, तमाम सीटों की बात हो, जो प्रतिद्वंदी हैं, जो बागी हो रहे हैं वो नामांकन पत्र लेने आ रहे हैं या फिर उनका जो डमी कैंडिडेट है वो यहाँ पे नामांकन पत्र लेके चला जा चुका है और अभी कुछ आने भी बाकी है। हालांकि शाम को जो दोपहर में 3 बजे के बाद ये पूरी स्थिति साफ होगी कि पहले दिन कितने नामांकन पत्र गए हैं और कितने नामांकन दर्ज किए गए।
बिल्कुल बिल्कुल शुभम, विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं, आपका मैं आगे भी रुक करूंगी। जोधपुर का रुक कर लेते हैं, राजीव से जानकारी ले लेते हैं। राजीव, आप कह रहे थे कि हो सकता है कि बहुत जल्द बाहर प्रत्याशी नजर आ जाए, निर्दलीय ताल ठोकते नजर आ जाए, डमी कैंडिडेट नजर आ जाए। क्या अभी तक कुछ ऐसी हलचल नजर आई या फिर कोई भी नामांकन पत्र लेकर जाता हुआ नजर आया? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले आम आदमी पार्टी के शहर प्रत्याशी यहाँ रोहित जोशी पहुंचे थे। उन्होंने अपना नामांकन लिया है और उसके बाद जिस तरीके से मनीषा पंवार जो शहर विधायक हैं अभी और शहर प्रत्याशी कांग्रेस की है, वो भी यहाँ पर पहुंची। उनकी पति दीपक सिंह ने ऐसे नामांकन लिया है। उनका यही कहना था कि अभी तो नामांकन पत्र लिया है, जिस दिन मुख्यमंत्री दाखिल करेंगे उस दिन वो दाखिल करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो भांजे हैं जसवंत सिंह कछवा, वो 4 फॉर्म लेकर गए हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चूंकि मुख्यमंत्री इसी सप्ताह में जब नामांकन दाखिल करेंगे, माना जा रहा है शेष जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी उसी दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हलचल थोड़ी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, प्रशासन पूरी ओर से मुस्तैद है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता पूरी तरह से मुस्तैद है। और देखिए सहयोग मोहन सिंह आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहाँ जिस तरीके से प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था करके, आप देखिए सामने की तरफ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, बैरिकेड लगाए हुए हैं और किसी प्रकार से कोई अनहोनी नहीं हो, घटना नहीं हो, इसलिए पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ है, डीसीपी अमृता दोन है, वो बराबर नजर रखे हुए हैं। तो वही निर्वाचन अधिकारी पल पल का अपडेट ले रहे हैं और संभागीय आयुक्त जो है BL मेहरा, वो भी लगातार इसको लेकर के अपडेट ले रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी जो हम सोच रहे थे कि शायद आज सोमवार है तो काफी कुछ कैंडिडेट आने चाहिए, लेकिन अब ये सूचना जिस तरीके से मिल रही है कि हो सकता है बुधवार को भी नामांकन दाखिल, क्योंकि फॉर्म जो लेंदी है 20 पेज का फॉर्म है, 3 से 4 घंटे भरने में लगते हैं, फिर उसको चेक कराना, वकील को चेक कराना, फिर 1-2 और हाथों से बाहर निकालना, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने का बड़ा खतरा होता है। बड़ी उम्मीदों के साथ में आदमी टिकट लाता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो उसके मन में डर भी रहता है। बात जोधपुर की करें तो जोधपुर में 10 विधानसभा क्षेत्रों में से पिछले चुनाव में 7 कांग्रेस को मिली थी, 2 बीजेपी को और 1 RLP को। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ानी है, बीजेपी को कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है, कई तरह की चीजें RLP अपना जादू दिखाना चाहती है। लेकिन ये परिदृश्य तो चुनाव परिणाम की बात तय होगा। फिलहाल निर्वाचन की बात करें तो तमाम आवश्यक तैयारियां पूरी की गई है और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, फॉर्म देने की, फॉर्म भरने की और जमा कराने की, ये इस 2-3 दिनों में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल राजीव, आगे भी मैं आपका रुख करूंगी। विनोद के पास चलते हैं, राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या यहाँ पर कोई हलचल नजर आई? कोई भी नामांकन पत्र ले जाता हुआ नजर आया या फिर अभी पहले दिन कुछ खास माहौल नजर नहीं आ रहा? क्योंकि फेस्टिव सीजन की शुरुआत तो हो गई है, त्योहारों की लाइटिंग साथ सज्जा नजर आ रही है, लेकिन क्या चुनावी त्योहार पर वो नजर आने लगा है जो कि आज पहले दिन होना चाहिए था? जिस तरीके से हर 5 साल में चुनावी उत्सव आता है, और मैं बड़ी बात ये बताऊं कि किसी की शादी समारोह होता है, जब ढोल नगाड़े बजते हैं तो विधिवत कार्यक्रम शुरू होता है। आज भी यही माना जा रहा था कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, कोई ना कोई प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ आएगा, तब पता चलेगा कि अब परवान चढ़ने को है नामांकन। लेकिन सुबह से ऐसा कुछ नहीं हो सका है। यहाँ पर केवल 2 महिलाएं हैं जो सिविल लाइन से नामांकन पत्र लेकर गई हैं, वो निर्दलीय अपने आप को बता रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि ये हेल्प डेस्क है। तमाम वो कर्मचारी जिनकी चुनाव से संबंधित ड्यूटी लगाई गई है, नामांकन प्रक्रिया में उनकी भूमिका क्या रहेगी, वो सब मौके पे मौजूद हैं। बड़ा अमला मौजूद है, पुलिस मौजूद है, सब इंतजार कर रहे हैं कि कौन प्रत्याशी आएगा, किस रूप में आएगा, कब आएगा। और 10:30 बजे से सभी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, केवल इंतजार किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये है विधानसभा हवा महल जहाँ रिटर्निंग अधिकारी बैठे हैं। इनके पड़ोस में झोटवाड़ा के रिटर्निंग अधिकारी हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी यहाँ बैठे हैं और उनको भी एक अदद प्रत्याशी का इंतजार है कि श्री गणेश कब होगा, शुभारंभ कब होगा। बहरहाल बात यही सामने आ रही है कि बुधवार से श्री गणेश होगा। गणेश जी के आशीर्वाद के साथ जो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी वो आएंगे। हालांकि सूची अभी क्लियर नहीं हो पाई है, सूची पूरी नहीं आ पाई है। सूची आने के तुरंत बाद यहाँ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ 10 सीटों के रिटर्निंग अधिकारी थे, अब 8 हैं, बाकी 2 को अलग किया गया है। सांगानेर से कल पुष्पेंद्र भारद्वाज पर्चा भरेंगे और 1 तारीख को दिया कुमारी अपना पर्चा भरेगी। ये 2 नाम अभी सामने आए हैं। बहरहाल अभी यहाँ इंतजार किया जा रहा है कि कोई आए और प्रक्रिया को शुरू करे और परवान चढ़े नामांकन का दौर। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, आपने सही कहा, क्योंकि
इस चुनावी त्योहार में जो माहौल नजर आने वाला है, जिस ढोल नगाड़ों की आपने बात की, अगर वो नजर नहीं आएगी तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस चुनावी रंगत का। एक बार फिर से शुभम का रुख कर लेते हैं, अजमेर से मसद जुड़े हुए हैं। शुभम, वैसे तो आपने विस्तार से जानकारी दे दी, ये भी बता दिया कि कितने नामांकन पत्र यहां से गए हैं, और अभी क्या लगता है कि शाम होते होते, क्योंकि जो टाइम यहां पर रखा गया है उसे खत्म होने से पहले दिन क्या और भी इस तरीके की चुनावी रंगत नजर आएगी पहले दिन? जी देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र का महोत्सव है और रंगत की उम्मीद सभी को है। कहीं ना कहीं जो ढोल धमाकों के साथ प्रत्याशी है वो यहाँ पे नामांकन दर्ज करने आएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक सामने कुछ नहीं आया। 3 बजे तक का टाइम है, लेकिन जो कुछ प्रत्याशी हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे फॉर्म लेना है। देखिए, मैं खड़ा हूँ अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो अगर बात करें तो यहाँ पर अभी एक प्रत्याशी जो है आपको अंदर देख रहे होंगे, जो अपना नामांकन पत्र लेकर के लिए यहाँ पर आए। उनको यहाँ पर समझाया जा रहा है और यहाँ पे वो नामांकन पत्र लेने के बाद यहाँ से जाएंगे। लेकिन बताया यह जा रहा है कि निर्दलीय नामांकन पत्र यहाँ से लेने आए हैं और लगातार जो नामांकन पत्र है करीबन 13 अब तक जा चुके हैं और करीबन 2 से 3 और यहाँ पे अभी जाने के लिए तैयार हैं। जो अंदर खड़े हुए हैं 2 लोग, वो भी अपना नामांकन पत्र यहाँ से ले सकते हैं और तमाम व्यवस्था यहाँ पे की गई है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है और जो मुख्य द्वार है कलेक्ट्रेट का, उस कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ही तमाम जो पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता है, लाइन का जाब्ता है, उसको तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर ना जाओ, चुनाव की जो प्रक्रिया उसके अंदर कहीं ना कहीं विघ्न न डाल दे, उसका ध्यान रखा गया है। और लगातार जो प्रशासन है उसने कई तरीके के इंतजाम किए, तो उन इंतजामों के तहत यहाँ पे काम जो है वो अधिसूचना जारी के बाद 11 बजे से नामांकन पत्र बंटना शुरू हो चुके हैं और करीबन 3 बजे तक ये बंटेंगे। करीबन 13 से 15 विधानसभा क्षेत्र में हो चुके हैं, वहीं दक्षिण में भी कहीं हो चुके हैं और 2-2, 3-3 पत्र तमाम 6 विधानसभाओं से भी जा चुके हैं। तो जो प्रत्याशी है वो नामांकन पत्र लेने आ रहे हैं, लेकिन आज कोई भरता है या नहीं भरता ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि समय कुछ थोड़ा ही बचा हुआ है। क्योंकि भरने वालों की कमी जो है वो देखना भी होगा कि जो पार्टी के बाकी होते हैं उनको समझाया भी जाता है, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग में फॉर्म तो ले लेते हैं लेकिन भरते नहीं है। लेकिन फॉर्म अभी तक 15 से अधिक फॉर्म यहाँ से जा चुके हैं, अब भरते कितने हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार पार्टियों के आला कमान जो है वो उनके संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने के लिए वो फॉर्म भी ले लेते हैं, उसको भर भी देते हैं। लेकिन जो 9 तारीख है, 9 तारीख को पूरी पिक्चर जो है स्पष्ट सामने आ जाएगी, कौन कौन मैदान में है, कौन कौन प्रत्याशी बैठा है, किस किस के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो 9 तारीख तक चलेगी। 6 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे और 6 तारीख के बाद 7 तारीख को स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद 9 तारीख तक नाम वापसी ले सकते हैं और शाम को 5 बजे फाइनल सूची यहाँ पे जो चस्पा की जाएगी कि कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है। उसके बाद प्रचार का जो दौर है वो शुरू किया जाएगा। अगर बात करें अजमेर के पूरे संभाग की, तो 29 विधानसभाओं पर ये चुनाव हो रहे हैं और जो 29 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनमें कई प्रत्याशी अपने प्रचार में लग चुके हैं, लेकिन अभी कई प्रत्याशियों की नामों की घोषणा नहीं हुई है, तो वो अपने डमी कैंडिडेट को भेज रहे हैं। अपने उनको लगता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी तो वो अपने भी टिकट जो पर्चे हैं उसको लेने के लिए यहाँ पे भेज रहे हैं। हालांकि अब कितने नामांकन जो है वो यहाँ पे भरे जाएंगे वो दोपहर में 3 बजे के बाद मालूम पड़ता है। चलिए ठीक है शुभम, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया विस्तार से अपडेट करने के लिए।